हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही थी तो हम लोग गए थे माता रानी के मंदिर। और वहाँ पर क्या हुआ वो भी आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। साथ ही साथ मैंने अयांश के लिए कुछ ऐसे स्कूल सर्च किए हैं जिसमें कि आपको बताऊंगी कि आप उसमें पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रात का है और यहाँ पर मैं दिखा रही थी, देखो इतनी डस्ट हो जाती है, कांच कितना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर अयांश बोल रहा था अम्मा दूध दे दो, तो मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। लेकिन मुझे ना ये शूट करना नहीं आता है कांच में, तो मैं बता रही थी। और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो ये रात का ब्लॉग था, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला है, क्योंकि ब्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने, स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कुछ बजे अपना फ़ोन चला रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके, और उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला गुस्सा हुआ है या नहीं हुआ है। उनको मनाना नहीं आता है, क्लियर कट है उनका। मनाना नहीं आता है सामने वाले को, चाहे भले कितना भी बुरा लगे कितना भी अच्छा लगे। तो इससे अच्छा है मैं लड़ाई झगड़ा कर लेती हूँ बराबर लड़के, और सॉर्ट आउट कर देती हूँ, क्योंकि मनाएगा तो वैसे भी नहीं इंसान, तो फिर क्या क्या ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं आई थी सिम्बोसिस स्कूल, और यहाँ पर मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं फ़ीस वगैरह क्या है कैसा है। और छोटे बच्चों का हॉरिजन है स्कूल। तो यहाँ पर ना इतना महंगा है। इन्होंने बोला है कि 1 साल का जो बस का है वो है 15,000 रुपये, और नर्सरी क्लास का और 58,000 ओनली फ़ीस है। तो 58,000 फ़ीस है, लेकिन भाई साहब ब्रांड है स्कूल तो पता ही है। तो यहाँ पर ना अगर मेरी इतनी अच्छी स्थिति होती तो मैं ज़रूर से करवा लेती यहाँ पर एडमिशन। और हर एक गार्जियंस चाहते हैं कि हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारा बच्चा इस काबिल बन जाए कि आगे पता नहीं कैसी सिचुएशन हो, क्योंकि हमने तो ठीक है फेस कर लिया, लेकिन आगे का फ्यूचर पता नहीं कि कैसा हो। तो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। और ये भी क्लियर है कि बच्चा अगर पढ़ने में होशियार है तो वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के और आईएएस बन जाएगा, है ना। तो वही सब था। तो वहाँ स्कूल में क्लियर किया, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि और क्या था। तो यहाँ पर ये मैं गई थी कालका देवी मंदिर, क्योंकि अष्टमी थी और शनिवार भी था, तो शनिवार को छुट्टी मिल गई थी इसकी वजह से। तो यहाँ मंदिर में बहुत शांति थी, क्योंकि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि को ज़्यादा कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ को नहीं पता रहता है। तो यहाँ पर मैंने अयांश के शूज़ उतारे थे, अयांश के पापा ने, तो यहाँ पर हैंड वॉश किए। और उसके बाद यहाँ पर गए हम लोग मंदिर। तो यहाँ पर ना हमने ले ली फूल की टोकरी। और फूल की टोकरी ना ये लोग ज़्यादा कुछ देते नहीं है, बस थोड़ा सा सामान देते हैं। एक 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे करके थाली देते हैं। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में मेरा सूट कैसा लग रहा है। मैंने नया पहना और मुझे अच्छा लग रहा है। और ये ना बहुत ही कम प्राइस में, अगर मैं बताऊंगी ना तो आप यकीन नहीं करेंगे। और धुलने के बाद पता नहीं कैसा होगा, अभी तो मैंने पहन लिया है। तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता, मतलब कोई भी खरीद सकता है। लेकिन देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर अयांश बोल रहा है मैं भी फूल चढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चढ़ा लो। और उसके बाद हम लोग आए मंदिर में। पुजारी जी अलग ही बिजी थे अपने किसी फ़ोन में। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया। वैसे मंदिर में करना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा है कि कभी कभी तो मौका मिलता है। और वैसे नवरात्रि में ना इतनी भीड़ होती है कि दर्शन भी नहीं करने देते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए माता रानी के। और ये कालका देवी मंदिर है नासिक में, जो लोग रहते हैं उनको सबको पता होगा, और सभी लोग आए होंगे इस मंदिर में दर्शन करने। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो वगैरह निकलवा रही थी। कुछ बजी ने बोला कि चलो फ़ोटो वगैरह निकाल देते हैं जल्दी से। और पता है मैं खाना खा के नहीं गई थी, 11 बज गया था। तो ये दोनों लोग खा चुके थे, तो मैंने कहा मैं दर्शन कर लूँगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने माता रानी के लिए घर में थोड़ा सा हलवा बनाया था, वही मैंने प्रसाद के रूप में थोड़ा सा 2 चम्मच खा लिया था। बाकी तो अयांश ने ही खा लिया था, अयांश को अच्छा लगा। तो यहाँ पर फ़ोटो निकाल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पता है वो जो स्कूल है ना फ्रेंड्स, वो स्कूल कैसा है, उसमें 58,000 तो फीस ही है।
और उसके बाद बुक्स आपकी अलग रहेंगी, यूनिफॉर्म अलग रहेगा। और जैसे एक्टिविटी रहती है, जैसे एनुअल डे जो होता है उसका सेलिब्रेशन या कोई भी एक्टिविटी रहती है तो उसका अलग चार्जेस, मतलब कुल मिलाकर 80,000 तक जाएगा समथिंग 1 साल का। तो मैंने कहा 80,000 तो ऐसे ही बात चल रही थी तो खुशबजी बोलते 80,000 में, तो मैंने डिग्री ले ली थी। मैंने कहा आपकी पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। हमने कहा 80,000 में डिग्री लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए आप। तो बोलते तुम अपना देखो, तुम्हें तो कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती। हमने कहा हाँ वो बात तो ठीक है, हमारी तो सारी ज़िंदगी कटी जा रही है गेहूँ साफ़ करते करते। अच्छे गेहूँ खरीदे हमने, क्योंकि उसमें ना हर रोज़ बीनना पड़ता है 1-1 1.5 किलो, तब जाकर मैं 6-7 किलो 6-7 दिन में कर पाती हूँ और 6-7 किलो पिसवाती हूँ, 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वही कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी मम्मी बोल रही हैं कि अभी छोटे स्कूल में कराओ इसका एडमिशन, क्योंकि अभी ये एक भी बार स्कूल नहीं गया और इतने बड़े स्कूल में करवा दोगी तो पता नहीं ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और वैसे भी 80,000 रुपये तो नहीं है हमारे सिर्फ नर्सरी क्लास के लिए, इतनी भी फेंक नहीं सकते हम। अगर होता तो हम लोन ही ना चुका देते अपने घर का। तो ये सब चलता रहता है, कैसा पता भी रहना चाहिए कि किस स्कूल में कितना है कैसा है। लेकिन वो स्कूल ब्रांडेड है, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू अलग होती है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। घर का वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। उससे पहले हम लोग गए थे शालीमार, मतलब मार्केट गए थे ऐसे ही घूमने। हमने कहा चलो यहाँ तक आ गए तो घूमने चलते हैं। और वहाँ पर ना अभी शिव जयंती है, तो यहाँ पर शिवाजी जी की जयंती मनाई जाती है महाराष्ट्र में, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था तो उसका वीडियो शूट नहीं किया। फिर शाम को हम लोग गए सब्जी लेने, क्योंकि शनिवार का दिन था। तो यहाँ पर मंदिर आए भोले बाबा के, और काफ़ी दिनों बाद मंदिर आए थे फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से कुछ छूट रहा है। तो जब तक मैं यहाँ नहीं आती हूँ पता नहीं मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, अंदर से बहुत ऐसा घबराहट सी होती है। लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जब इधर आ जाती हूँ ना तो सुकून मिलता है, चाहे भले हम वीडियो के लिए जाते हों, लेकिन हमें सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। तो ये देखो अयांश बाकायदा पूजा करता है, और अभी उसकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी नानी को भी बताता है 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसके बाद आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाओ, वो बेलपत्र खानी पड़ेगी और सब चीज़ ऐसे बताता है ना। तो मैं बोलती हूँ तुम कौन हो? अरे मैं अयांश हूँ, मुझको पता है भोले बाबा क्या करते हैं क्या। और रुद्राक्ष है उसका जल पीना चाहिए। हमने कहा रुद्राक्ष का क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष चढ़ा के उठा लेना चाहिए। ऐसे करके बातें करता है ना तो इतनी हंसी आती है कि देखो कैसे समझता है ये। तो गाइस अभी हम लोग आ गए घर पर और सुबह से भाग रहे हैं, भागम भाग। तो मंदिर गए थे ना, कौन से मंदिर गए थे? भोले बाबा की। तो गाइज अब हम लोग खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे सोना है कि नहीं सोना है यार। तो ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। और बताओ ये मेरी कुर्ती कैसी लग रही है, बताना। बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि अभी मैंने नई पहनी है ना, इसकी वजह से, है ना। कैसी लग रही है?